बोलते साहब इतना कितना बोलता है, वो तकलीफ तो होता है ना, फिर भी हमारे कल्याण के लिए, धम्म देशना के लिए आपने जो कुछ किया उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर। नमस्कार, जय गुरु, नमो बुद्धाय। थैंक यू जय जी, आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच। लोकपाल जी, लोकपाल, धम्मकीर्ति, ठीक है। ये जयेश जी कहाँ से है सर? हाँ जयेश जी, आप कहाँ से? अच्छा ठीक, मैं गुजरात जूनागढ़ से हूँ। जो शांतिदेव जी है ना, उनके हाँ उधर से, गुजरात से है। ठीक है, जूनागढ़ से। ठीक है, ठीक। धर्मभूमि हमारा, अमर अमर सिंह भाई के मित्र है। हाँ उनका मित्र, ठीक है। और साथ में हमारे घर पे भी आ गए। हाँ 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 हाँ, चलिए ओके। लोकपाल जी, आप बताना चाहते हैं? उसके बाद एमएस मेहरा जी। जी सर। हाँ जी प्लीज। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सर आपने जो धम्म देशना दी है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही प्रभावित तरीके से आपकी धम्म देशना थी। आपका एक एक शब्द जो है मन के अंदर जा रहा था। जैसे जैसे हम परियत्ति और पटिपत्ति की बात करते हैं तो आप बिल्कुल परियत्ति ना होके वो पतिपत्ति की तरह ही हो रहा था। ध्यान लग रहा था आपके बातों से ही, आपके शब्दों से ही हमारा ध्यान लग रहा था। जी, मैं ध्यान में ही रहता था आपके शब्दों से। और मुझे काफी महायान के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था पहले, और अब मुझे समझ में आया कि महायान और हीनयान कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों परंपराओं में। हम कभी महायान की बात करते ही नहीं थे, हीनयान की ही बात करते थे, थेरावाद की ही बात करते थे, सिर्फ ध्यान की ही बात करते थे। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रगति नहीं है ना जी। तो 10 पारमिताओं का हमारे यहाँ 10 पारमिताओं का जिक्र है, महायान में 6 पारमिताओं का जिक्र है, वो भी समझ में आया। हमारे यहाँ पे अनित्य, दुख और अनात्म की बात होती है, शून्यता की बात नहीं होती। हीनयान में शून्यता के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, तो प्रथम बार मैंने शून्यता के बारे में सुना है। और शून्यता मुझे वही लगता है कि जैसे आपने बताया कि अनात्म ही शून्यता है, शून्यता है। जो अनात्म का भाव है, जो निचोड़ है आपकी शिक्षा का, वो शून्यता ही है, अनात्म का भाव ही है, शून्यता ही है जी। तो मैं सर इसी के साथ ही आपका पुण्य अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ, बहुत आभार मैं आपका व्यक्त करता हूँ। और सभी को अपनी तरफ से बहुत ही मंगल मैत्री, सभी का बहुत मंगल हो, सभी का बहुत, सभी के लिए करुणा मैं दिखाता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेहरा जी। आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने ग्रहणशीलता के साथ, खुले मन के साथ आपने इस विषय को सुना है, ग्रहण किया है। और जिस प्रकार सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा थोड़ा सा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित निश्चित। और मैं अपनी सेवा कैसे दे सकता हूँ, मैं कैसे समाज के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और कैसे मैं अपनी सेवाओं को, जैसे आपने बताया कि अपने स्वार्थ के अलावा समाज के लिए भी, बिल्कुल, का मतलब है समाज के लिए भी काम करना है। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा वैसे ही मन रहता है, मेरा वैसे ही रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मेरा जी, आप कहाँ से हो? हाँ मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली द्वारका में सेक्टर 6 से हूँ। हाँ जी। मैं एयर इंडिया से रिटायर्ड हूँ, इंजीनियर जी। अभी मुझे रिटायर हुए 3-4 साल हो गए हैं। 58 में हमारे यहाँ रिटायरमेंट हो जाती है। अभी तो एयर इंडिया टाटा को चली गई है ना, तो हमारे टाइम तक गवर्नमेंट की थी। तो एयर इंडिया में तो आपने पूरी दुनिया को चक्कर लगा दिया होगा। सर वो पहले इंडियन एयरलाइंस थी, बाद में एयर इंडिया हो गई। पहले वो डोमेस्टिक थी। चलिए चलिए, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ये बुक कौन सी है, मैं ये खरीदना चाहूंगा, ये जो आप जिनसे पढ़ा रहे थे। मेरे पास बुक नहीं है वो। हाँ वो पीडीएफ भेजा हुआ है, उसी को आप प्रिंट निकाल के आप। सर मेरे पास नहीं पहुंचा, मैं बाद में आपने ग्रुप में मुझे, ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअल भेज दूंगा। फिर अभी 3-4 दिन पहले ग्रुप में जोड़ा था आपने मुझे, तो उसके पहले वाले में नहीं, हाँ उसके पहले वाला नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, फिर से मैं शेयर कर दूंगा। मैं 3-4 दिन में नहीं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा सुबह। ठीक है, सबको आ जाएगा। जी सर, ओके ओके, थैंक यू। यस।
यस रंजन जी बात कर सकते हैं, आपने माइक खोला है। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। ब्रह्मचारी वज्र मानस अमरावती से। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में ये 24 दिन आपके साथ में जो मैंने बिताया। एक्चुअली ये शिविर बच्चे ने बुक किया था, पर उसको टाइम न मिलने की वजह से आपको चांस मिल गया, सम्मिलित होते रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो किताब में 4 साल से कपाट में पड़ी थी, वो 4 साल बाद बाहर आई। किया था मैंने यशो सागर जी के साथ में, और ये रिपीटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन सब लोगों के जो मनोगत सुना मैंने, सुभाष जी है, अमरीश जी है, मेहरा जी है, जयेश जी है, कपूर जी है, हाँ कपूर जी है। कपूर जी ने तो पूरी तरह से बहुत विश्लेषणात्मक ये दिया है। बहुत अच्छा लगा उनका मनोरंजन, ये मनोगत सुन के। और इसी तरह आप बार बार का कोर्स ये लेते रहेंगे क्लास, तो बहुत से लोग और जुड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे आपका बहुत प्रेरणादायी हर एक शब्द का विश्लेषण, हर शब्द के पीछे के उसके अर्थ, अलग अलग उसके पर्यायी वाचक शब्द, ये सब जो नहीं मालूम थे वो भी मालूम होने लगे थे, और बहुत अच्छा लगा। जय भीम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नंदलाल जी ठीक है, नंदलाल जी का माइक शायद खुला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रविता जी बात कर सकते हैं, रत्ना ताई भी बाकी है। सर हाँ प्लीज। रविता जी का तो हो गया था सर शायद। हाँ रविता जी का हो गया था, ठीक है। रत्ना जी बची। हाँ रत्ना जी बोलिए। हाँ मेरा हो गया। ठीक है। को मैत्री बोलना चाहिए। हाँ जी ये बोधिचर्या अवतार अभ्यास हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा लगा। इसके पहले भी मैंने बोधिचर्या अवतार का यानी बोधिसत्व का अभ्यास किया, लेकिन आपके बताने में जो खोली है, गहराई है, वो हमें कहीं भी नहीं मिलती है जैसे आप बताते, और वो दिल के इतनी पास होती है कि हम उसको यानी बहुत अच्छे से ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने में ले लेते हैं। तो आपकी भाषा भी बहुत सुंदर है और आपका कहने का ढंग भी बहुत अच्छा है। जैसे कोई अपना उंगली पकड़ के छोटेपन में हमें सिखाता है, वैसा आपका सिखाना लगता है। हम ऐसा लगता है कि आप हमें चाहते हो कि हम अच्छे से सीखें, और आपके बताने में भावना भी दिखाई पड़ती है। तो असल में मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं, कुछ मैंने मिस भी किया था, फिर भी जो भी मैंने सुना वो हमारे ऊपर कार्य करने के लिए, हमें आगे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। और कोशिश करूंगी कि मैं ये पूरा बात में सुनने वाली हूँ। कभी आगे सुनी भी हूँ कुछ, पर मुझे लगता है कि उसका अच्छे से गहराई से और अच्छा चिंतन मनन करके अभ्यास करना चाहिए, ऐसा वो विषय है। तो इस विषय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपका आरोग्य अच्छा रहे, आप बहुत सुंदर विकास करते रहिए, आप श्रोता बने, सभी के विकास के लिए कार्य करें और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरा करती हूँ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच रत्ना जी। नेक्स्ट अभी कौन बाकी है? उदयवीर जी, हाँ बोलिए। मैं रत्नों को वंदन करता हूँ और बोधिसत्व बाबा साहब और डॉक्टर मनीष मिश्रा जो इस कोर्स के डायरेक्टर हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत और अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। और मैत्रीपूर्ण जय भीम और सभी ऑनलाइन जुड़े हुए पार्टिसिपेंट को
मेरा बहुत बहुत हृदय से मैत्री पूर्ण है। तो ये तथागत आयुर्विज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो 24 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप इसके पोस्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी जो जीबीयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने आचार्य शांति देव रचित जो गोचर्या अवतार का अध्ययन कराया 24 दिवसीय था। ये वाकई बहुत ही हम लोगों के लिए हमारे आध्यात्मिक विकास की श्रद्धा बढ़ाने के लिए और बहुत सारे डिफरेंट ऐसे फील्ड में काफ़ी ऐसे हमें ज्ञान वृद्धि हुई और ज्ञान वृद्धि ही नहीं, बहुत ऐसे अभ्यास में विभिन्न ऐसे बिंदु थे जो अनछुए या जो केवल नाम तक ही हमने सुने थे और विशेषकर जो केवल सप्तांग पूजा के माध्यम से थोड़ा बहुत ये जान रहे थे। ये सुना था कि बंते जी ने ये महायान से वहाँ से गोचर्या अवतार से ये ली है, तो लेकिन और डिटेल से अब मैं पिछली बार भी ऐसे बोला हूँ कि डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का हम लोगों के बीच में उनका होना एक दोहरी भूमिका में हमें हमेशा लाभ देते रहे कि जो चीज़ आपको एज ए ब्रह्मचारी मंजू कुमार नहीं दे पाते, जो उनके साथ लोग जुड़े वो एज ए डॉक्टर मनीष मेश्राम जो देते हैं, और जो डॉक्टर मनीष मेश्राम नहीं दे पाते वो एज ए मंजू कुमार देते हैं। तो रियली में जितने हमारे विभिन्न कोर्सों में जो पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, मैं उनका सबका हृदय से पुण्यानुमोदन और आभार करता हूँ। और भले ही मेरा तीर्थन बहुत महासंघ ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता न देता हो या तो ऐसा भी मैं समझता सुनने मिलता है, कंडम भी करते हैं वो, इसको वो नहीं देते। लेकिन मैंने अपना जो अनुभव बता रहा हूँ मैं कि अभी लगभग 3-3.5 साल हो गई और मैं 3-4 सेंटरों से भी ऑनलाइन से जो भी शिक्षा मिल रही वो ले रहा हूँ। और अभी ऑफलाइन में एक शिविर में मेडिटेशन के गया अपना, तो मतलब मुझे इतना बहुत हल्का लगा और इतना बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन शिविर गया। और जो लीडर थे वहाँ प्रज्ञादित्य जी इतने खुश रहे मेरे साथ, वो बहुत, जबकि मेरा ऐसे बड़े सेंटर पे पहले ही शिविर था ये मेडिटेशन का, और उस समय डॉक्टर मनीष मेश्राम या ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार बतौर बहुत बड़ा उनका हमारे विकास में कंट्रीब्यूशन है। तो ये कह सकते हैं ये समय की मांग है, और इसको मैं एज ए मंजू कुमार आपसे विनती ये भी करूँगा कि इसको ऑनलाइन एजुकेशन को और इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप प्रयास कीजिए। अगर ये न चले तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत हमारे दिमागों पे काई सी लग जाएगी, और केवल साल में 1-2 शिविर करना ये बहुत ही ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। और विशेषकर आज जो हालात है, जो सरकारी कर्मचारी इस बार के शिविर कर सकता है, अदरवाइज शिविर करना 10-15 हज़ार रुपये, ऐसा कम से कम 10,000 खर्चा तो बैठता ही है एक बार के शिविर। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। तो इसके लिए भी मतलब आप देर रात ऑनलाइन एजुकेशन देने में लगे रहते हैं, और बाकी इतने हायर लेवल की शिक्षा आप देते हैं कि एज ए मनीष मेश्राम शायद कुछ फाउंडेशन है तीर्थन बौद्ध महासंघ के माध्यम से, लेकिन वो बहुत ही कामयाब साबित होती है, और हम लोगों का जो लेवल है और अभ्यास बहुत अच्छा जाता है उससे। और वो खुद जो लोग जुड़े रहते हैं पार्टिसिपेंट, वो उनके मनोबल से शायद आप खुद जान पा रहे होंगे। तो इवन बहुत कई मैं देखता हूँ ऑर्डर्स मेंबर्स भी आपसे बहुत सारा लाभ ले रहे हैं। तो ये बहुत रियली आपके लिए बहुत, मैं उन सब की तरफ से भी पुण्यानुमोदन और आभार करूँगा। और ये तो मुझे पता चल गया है कि आपका जो वीर है वो वाकई बहुत ही ऐसा है कि आप रुकते नहीं, दिन और रात, और कभी ऐसा इतनी ऊर्जा ऐसी देखने को देखते ही बनती है आपकी कि कभी चाहे कितने समय हो जाए, ओवर समय हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट को और उस सब आर्टिकल जो होता है उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और किसी पार्टिसिपेंट की जो
शंका होती है वो कभी अधूरी नहीं छोड़ते, वो भी उसका समाधान करके ही आप उसको क्लास को संपन्न करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अ, आपकी ये खासियतें हैं, लेकिन इस विषय में ये वाकई